आशुतोष जी, आपसे भी एक टिप्पणी मैं लेना चाहती हूं, क्योंकि एक तरफ हम ये भी देखें कि योगी आदित्यनाथ हरियाणा में आज जमकर प्रचार कर रहे थे, उनकी तरफ से भी बहुत बातें कही जा रही थी। क्या हम ये समझें कि रणदीप सुरजेवाला की जो टिप्पणी आई है वो खासकर जाति को उठाते हुए, ब्राह्मण की बात करते हुए है, या फिर केवल इसीलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी प्रचार कर रहे हैं और प्रचार के मंचों से ऐसी बातें बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जवाब देते देते इस एरिया में भी एक तरीके से पहुंच गई? देखिए श्वेता जी, पहले तो ये सारे राजनीतिक पार्टियों को अपने दिल पर हाथ रख कर कहना चाहिए कि वो जातिवाद की राजनीति नहीं। हकीकत है कि सारी राजनीतिक पार्टियां जातिवाद की राजनीति करती हैं और कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होगी जहां किसी को टिकट देने के पहले जाति का आंकड़ा और समीकरण नहीं बिठाया जाता। जो राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि जाति की राजनीति नहीं करती, जो राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में टिकट देने के पहले जाति का समीकरण नहीं बैठाती, वो या तो झूठ बोलती है या लोगों को मूर्ख समझती है। इसलिए इस मुगालते में किसी को नहीं रहना चाहिए। हकीकत यही है इस देश की कि जाति एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है और पूरी देश की राजनीति और यहां तक कि समाज की पूरा जो सामाजिक ताना बाना है उसी के इर्द गिर्द चलता है। जहां तक आपने जिक्र किया उनका, सुरजेवाला साहब का, उन्होंने ब्राह्मण की बात की है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उस दिशा से थोड़ा भटकाने की कोशिश कर रही है जहां भारतीय जनता पार्टी जाट बनाम रेस्ट की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। और यह भारतीय जनता पार्टी का कोई नया नहीं है। 2014 के बाद से उनको इस बात का अंदाजा था कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में जाट बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है जो बीजेपी से शायद नहीं जुड़ पाए और इसलिए उन्होंने रेस्ट ऑफ दूसरी जातियों के लोग थे उनको अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश की। इसका अगर आपको उदाहरण देखना होगा तो जब जाटों का आंदोलन चल रहा था, आरक्षण का आंदोलन चला था, उस वक्त उनका रवैया आपने देखा होता तो आपको पूरी तरीके से इस बात का अंदाजा होता। आज की तारीख में भी 2014 के बाद से उन्होंने खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे की भी रणनीति यही थी। कैप्टन अभिमन्यु को भी बनाया जा सकता था लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि उनको मालूम है कि जो जाट वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास जाता है या फिर देवीलाल की विरासत वाली पार्टी जेजेपी या इंडियन नेशनल लोकदल में जाता है। तो उसको कहीं ना कहीं काट के तौर पे देखने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूं कि जो राजनीतिक पार्टी ये कहती है जात की राजनीति नहीं कर रही, या तो वो झूठ बोल रही है, जनता को मूर्ख या बेवकूफ समझती है। संगीत रागी जी, आप भी अपनी शुरुआती टिप्पणी दें इस मुद्दे पर। रणदीप सुरजेवाला का जो बयान आया है, हरियाणा का जो चुनाव प्रचार का आखिरी दौर है, उसके बीच में क्या इतना आवश्यक था जाति की बात को भी उठा लेना? देखिए, मुझे लगता है कि रणदीप सुरजेवाला जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जातिवाद एक ऐसी चीज है या जाति की राजनीति ऐसी चीज है जो कांग्रेस पार्टी को हमेशा बेनिफिट करती है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जाट बनाम ब्राह्मण कहीं हो जाए, इसकी ज्यादा संभावना है और वही होता हुआ मुझे दिख रहा है। फिर भी ये कहना मुझे बहुत दुखी ये चीजें करती हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां जो है ये भाई एक तरफ तो कहती हैं कि हम जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन जातीय राजनीति को पूरा धार देती है। कि पूरा कांग्रेस पार्टी का जो ये जातीय जनगणना का मामला था, ये पूरी देश को जातीय राजनीति को धार देने के लिए ही तो हुआ था। एक तरफ आप एक छोटी कैटेगरी है जिसको हम जाति की कैटेगरी है, उसको तो हम कह देते हैं कि वो कॉमनल नहीं है, वो बड़ा सेकुलर हो जाता है और हम देखते हैं जातीय मंच खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ यदि वही रिलीजन एक बड़ा छतरी जहां पर होता है उसको हम कम्युनल घोषित कर देते हैं और कहते हैं तो कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स है। यहाँ की भी बात करें तो देखिए, ये मान लेना कि हरियाणा का पूरा ये जाटलैंड है, ये एक प्रकार की अभिव्यक्ति पिछले 70 साल के अंदर ऐसी बनाने की कोशिश की गई है। 70 साल तो नहीं कहेंगे, पंजाब के विभाजन के पश्चात, लेकिन वहां पर 27% से ज्यादा तो जाट लोग हैं नहीं। बाकी जैसे ही जाट मुख्यमंत्री बार बार वहां पर आते रहा है तो स्वाभाविक है कि नॉन जाट के बीच में एक चीज रहा है कि एक जाति विशेष जो है वहां पर दबंगई करता है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे नन जाट हो, उनमें एक प्रकार की भावना जरूर ये रही है। और ये कारण नहीं रहा है जो आशुतोष कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जाटों का समर्थन नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी को जाटों का समर्थन नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करती, राजस्थान के चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करती और हरियाणा में 10 की 10 सीटों जीत करके नहीं लाती। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के जाटों का समर्थन नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जाट बनाम नॉन जाट की राजनीति करती है, मुझे इसमें आंकड़ों के आधार पर इस तथ्य को साबित नहीं किया जा सकता है। रही बात कि इस चुनाव के अंदर मुझे लगता
लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जो कला है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। शैलजा जी चाहे सुरजेवाला जी, दोनों ये हुडा जी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए आज के दिन में तैयार नहीं है, और वो शुद्ध और शुद्ध जाट की राजनीति है जिसे हुडा जी अंजाम देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। तो महिमा जी बहुत आरोप लग गए हैं कांग्रेस पार्टी पर। मैं चाहूंगी कि आप वो सारे जवाब दें, और खासकर ये भी जो कुमारी शैलजा को लेकर जो आप पर आरोप अभी अभी लगाया है जेजेपी के प्रवक्ता ने, प्रतीक सोम जी ने, कि उनकी इतनी वरिष्ठ नेता होने के बावजूद उनकी बात नहीं। अब क्या सचमुच में जो जाट पॉलिटिक्स का आरोप आप पर लगाया जा रहा है, पार्टी पर लगाया जा रहा है, उसी कारण यह है कि न तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को एक्नॉलेज किया जाएगा, न कुमारी शैलजा को एक्नॉलेज किया जाएगा, ताकि भूपिंदर सिंह हुड्डा एक चेहरा तो है, वो पहले भी रह चुके हैं वहां पर, अभी भी हैं और सबसे प्रबल दावेदार भी हैं, लेकिन क्या उसके पीछे का कारण, ऐसा कहने के पीछे का कारण कांग्रेस की जाट पॉलिटिक्स पर अतिरिक्त भरोसा है? श्वेता जी, एक मशहूर शायर है नवाज देवबंदी, और वो कहते हैं कि प्यासों की बस्ती में शोले भड़का कर फिर पानी को महंगा करना पड़ता है। यही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और यही काम उनके साथ जो जुड़ के सरकार बनाई थी ना, हरियाणा की जनता के पीठ में छुरा घोंप के जजपा, जो अब 1% से भी कम में सिमट कर रह गई लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखिए तो नैना चौटाला को अपने जो है जमानत बचाने के लाले पड़ गए। तो इसलिए उन पहली बात तो जजपा का जो आप प्रश्न मुझसे पूछ रही हैं, मैं समझती नहीं कि आपके समय, आपके शो का इतना कीमती समय, जो जनता का कीमती समय, उसे जाया किया जाए ऐसी पार्टी के ओछे आरोपों पर जवाब देकर के। दूसरी बात ये कि भाजपा के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं वो ये पहले तो सबसे पहले बताएं भारत की जनता को कि पीवी नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार उन्होंने किया था क्या, उनकी पार्टी ने किया था क्या? और अगर नहीं तो चुप करके बैठे, दोबारा इस बात के बारे में बात ना करें। दूसरी बात यह है कि इन्होंने बड़ी सारी बातें की, इन्होंने अंतर कलह की बातें की, और इनके साथियों ने भी जो आपके शो पर दूसरे दूसरे नामों से आए हुए हैं, संगीत रागी जी जिनका भाजपा समर्थन सबको पता है, तो ये जब बात कर रहे हैं अंतर कलह की, तो सबसे पहले इनसे पूछा जाए कि नड्डा जी की रैली हुई, वहां राव इंद्रजीत क्यों नहीं दिखे, रामविलास शर्मा क्यों नहीं दिखे, मनोहर लाल खट्टर जो कि फेसलेस सीएम, फेसलेस गवर्नमेंट की बात करते थे, आज उनको चेहरा क्यों छुपाना पड़ रहा है, क्यों हरियाणा के अंदर नहीं आ पा रहे हैं? ये जाट आंदोलन कराने वाली पार्टी, ये नू मेवात के अंदर सांप्रदायिकता के दंगे करवाने वाली पार्टी, ये दूध दही के क्षेत्र को रक्तपात का क्षेत्र बनाने वाली पार्टी कौन से मुंह से कांग्रेस से सवाल करती है? कांग्रेस ने तो इस प्रदेश को हरित प्रदेश, और आज जिन बातों के लिए जाना जाता है ना हमारा प्रदेश, गर्व से कांग्रेस ने वो विकास की यात्रा पे जारी किया इस प्रदेश को। वो उस यात्रा का जो पराकाष्ठा है वो होने जा रही है इस बार 2024 में, जब कांग्रेस चुनकर आएगी। पहले तो 10 में से 5 सीटों से इनका सफाया कर ही चुके हैं हम लोकसभा में, और अब आप देखेंगे विधानसभा में जब कांग्रेस वापस सत्ता पर काबिज होने जा रही है, 36 बिरादरी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, जैसा राहुल गांधी जी ने बताया, महिलाओं का, किसानों का, जवानों का जो सम्मान होने जा रहा है, जिस सम्मान की ललकार आज प्रियंका गांधी जी ने लगाई और राहुल गांधी जी ने लगाई, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये उस समय जो है जो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति में जाने वाली है। तो इसलिए उसकी जो आतुरता है वो आज इनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती है। हरियाणा की जनता जजपा के झूठ को भी, ये सांप्रदायिकता की नू मेवात की बात अभी जजपा के प्रवक्ता कर रहे थे, मैं तो बहुत हैरान हो रही थी, क्योंकि जब नू मेवात के अंदर सांप्रदायिकता हो रही थी, दंगे हो रहे थे, ये लोग चुपचाप बैठे थे। जब किसान आंदोलन हो रहा था, दुष्यंत चौटाला किसान आंदोलन को बीमारी कह रहे थे, किसानों को तरह तरह की बातें कह रहे थे। इन लोगों को कुछ हरियाणा की जनता के हित में आज कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। भाजपा के पास तो अपनी रिपोर्ट नहीं है दिखाने को 10 साल की, इसलिए छींटाकशी पर उतरे हुए हैं। तो इसलिए श्वेता जी, सारी बात का लब्बो लुभाव ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हरियाणा की जनता के साथ विश्वासघात किया, चाहे वो मेरे दाएं बैठे हो इस फ्रेम में या बाएं बैठे हो, और ये हरियाणा की जनता अपना मन बना चुकी है, इन्हें खदेड़ना है, इनकी खाट खड़ी करनी है। राजीव जेटली जी रिस्पॉन्ड करें। प्याज की तरह फोड़ देंगे, ये बात तो हम भूल गए थे। कई बार ये कांग्रेस ही याद दिलवाती है हमें। मामन खान, मेवात से आने वाले इनके विधायक, ये कह रहे थे कोई मेवात में आए तो प्याज की तरह फोड़ देंगे। ये धमकी दी गई थी पूरे हरियाणा प्रदेश के हिंदुओं को
कि हमारे मेवात के अंदर आप लोगों की एंट्री नहीं है। ये अच्छा याद दिलाया। अभी मामन खान ने दोबारा बोला है इस बात को कि अगर हमारे यहां पर कोई आया या हम उनका हिसाब करेंगे। सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के विधायक सीधा सीधा धमकी दे रहे हैं। किसको धमकी दे रहे हैं? हरियाणा में रहने वालों को धमकी दे रहे हैं। तो ऐसी पार्टी का जो नेता जो एक तरफ धमकी देता हो और वहां पर आप बात करें कि आप लोगों ने मेवात के अंदर बड़ा सुरक्षा थी, बहुत अच्छा एनवायरमेंट था, बहुत अच्छा माहौल था, भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर दिया। एक टिप्पणी आई किसी कांग्रेसी लीडर की उनकी खिलाफत में कि भाई आप लोग इस प्रदेश के अंदर इस तरीके की स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? आप कैसे प्याज की तरह फोड़ सकते हैं किसी को? किसी की हिम्मत है प्याज की तरह फोड़ने में? इसीलिए मैंने बोला प्रदेश की जनता को सुरक्षा की गारंटी केवल भाजपा दे सकती है। और कांग्रेस के विधायक बीइंग विधायक अगर आप ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद लिए हुए हैं, राहुल गांधी का आशीर्वाद लिए हुए हैं, प्रियंका वाड्रा ने आपको आशीर्वाद दिया इस बात के लिए कि आप धमकाइए हिंदुओं को, हरियाणा के अंदर धमका करके रखिए। अगर ये धमकी ना दी होती तो मुझे लगता है इनके ऊपर ये शोभा देती, ये बातें जो आज करी है इन्होंने। मुझे तो याद भी नहीं था, मैं भूल गया था कि कैसे कैसे धमकाया हम सब लोगों को इन्हीं के विधायक ने, मामन खान ने। अब बात मुद्दे की यहां पर यह आती है, हम तो बार बार चुनौती देते हैं कांग्रेस पार्टी को। अरे कोई एक बात तो ऐसी लेके आइए किसानों पर, जवानों पर, खिलाड़ियों पर, पहलवानों पर, एक ऐसी बात जो उस आपकी 10 साल की सरकार ने हमसे बेहतर करके दिखाया। और 40-50% नीचे हैं आप। किसी भी चीज को उठा लीजिए, आप किसी भी चीज को उठा लीजिए, किसान के मुआवजे को उठा लीजिए, प्रोक्योरमेंट को उठा लीजिए। अरे हम तो 24 फसलों पर एमएसपी देते हैं, ये गारंटी देने की बात कर रहे हैं। और वहां खटाखट 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 कर्नाटका इंतजार कर रहा है आपका, वो खटाखट 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 हिमाचल इंतजार कर रहा है आपका। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने तो चूल्हा खरीद लिया है, आप गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। वो लकड़ियां उठा करके लेके आ रहे हैं कि मैं अपनी तनख्वाह नहीं लूंगा क्योंकि ऐसे वायदे किए थे जो पूरे नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने घर में सिलेंडर हटा दिया घर से, और आप हरियाणा में कह रहे हैं हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। अरे वहां तो सिलेंडर खींच लिया आपने अपने मुख्यमंत्री से भी। आम जनता का क्या हिसाब होगा इसका अंदाजा लगाइए। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं, अगर खटाखट 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 करना है तो पहले कर्नाटका की फ्लाइट पकड़िए। अरे यहां से बस पकड़ के जाइए पहले शिमला, हिमाचल प्रदेश, अपने मुख्यमंत्री को कुछ चंदा दीजिए कि भाई आप लोगों ने ऐसी नीतियां बनाई थी जिसकी वजह से आपका ये हाल हो गया, सत्यानाश हो गया। वो कह रहे हैं ना कि आपने प्रदेश के अंदर यहाँ पर गैर जाटों का समर्थन की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए यूपी में क्या किया है ब्राह्मणों के साथ, तो वो तो इसी का एग्जाम्पल देकर कह ही रहे हैं। ये वाली बातें जो आप लोग संविधान के मुद्दे पर घिर गए हम तो लोकसभा चुनावों में, यहां पर क्या आप घेर पा रहे हैं कांग्रेस को कि वो वादे कर रहे हैं और पूरा नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि मंचों पर ज्यादातर बातें तो इससे जुड़ी हुई सुनाई देती नहीं है। देखिए हमारी जरूरत नहीं है हमें ये बातें बोलने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रदेश के अंदर हम खर्ची पर्ची बोलते हैं ना, वो खर्ची पर्ची, वो खर्ची पर्ची का मतलब क्या है? खर्ची पर्ची का सीधा सीधा मतलब है कि विधायक बोल रहे हैं 50 वोट लाइए, एक नौकरी पा जाइए। अब बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेज जाना छोड़ दिया, अब वो सोचते हैं यार क्या पढ़ के फायदा क्या है? 50 वोट का जुगाड़ कर रहा है, उसके बाद सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है विधायक ये कह रहा है कि अगर किसी को 50 नौकरी देनी होंगी तो मैं 100 नौकरी दूंगा। जी